हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। आज मैं बात करने वाला हूँ दान और दशमास के बारे में। हाँ, मेरे कुछ वीडियो हैं जो मैंने यूट्यूब के ऊपर रखे हुए हैं। ज़्यादातर मैं दान के ऊपर, दशमास के ऊपर बात नहीं करता, जी हाँ। लेकिन जब कभी मुझे ऐसी बात मिलती है, जब कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है तो फिर मैं वो वीडियो को बना देता हूँ। तो मैं जो आज कहने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर जो सच्चे हैं, जो पवित्र हैं और जिनके अंदर कोई भी पाप नहीं, वो परमेश्वर किसका दान नहीं लेते, किसका दशमास नहीं लेते। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने ही कहा है कि सारे दशमास मेरे भवन में लेकर आओ। लेकिन मैं कहता हूँ, ये जो बात प्रभु यीशु ने बोली है, तो क्या ये सभी जो बात बोली गई है सभी लोगों के लिए है या कुछ कुछ लोगों के लिए है? और क्या इस बात को लोग आज पूरा कर पा रहे हैं? और जो पूरा नहीं कर पा रहे वो क्यों नहीं कर पा रहे? और जो कर पा रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? ये सारी बात की बातें हैं। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दान, जिसका दशमास वो परमेश्वर को पसंद नहीं, और ऐसे लोगों को परमेश्वर मना करते हैं कि अपना दान और दशमास मेरे पास मत लेकर आना। देखो, परमेश्वर दान हो या दशमास हो या कोई भेंट हो, वो परमेश्वर नहीं पसंद करते। जी हाँ, परमेश्वर मना करते हैं। लेकिन क्या प्रभु का दास जो खुद को सेवक बोलता है, खुद को पास्टर बोलता है, खुद के बारे में वो बोलता है मैं चरवाहा हूँ, मैं मंडली की, मैं कलीसिया की रखवाली करने वाला हूँ, क्या वो कभी किसी को ऐसा बोल सकता है? क्या उसके अंदर ऐसी हिम्मत है कि वो किसी को ऐसा बोल सके, नहीं आपका दान, आपका दशमास मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मना किया है? तो सही में ऐसे सेवक लोग, ऐसे पास्टर लोग बहुत कम हैं जो ऐसा बोल सकें। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर को दान नहीं चाहिए, परमेश्वर को दशमास नहीं चाहिए। और कैसे लोगों का नहीं चाहिए, सिर्फ वही बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देखोगे और इसको अच्छे से समझ पाओगे, या तो आप दान देना, दशमास देना शुरू कर दोगे, या फिर आप दान देना, दशमास देना, भेंट देनी बिल्कुल बंद कर दोगे। तो ये आपके हाथ में है। और सेवक लोग भी, पास्टर लोग भी इस बात को ध्यान से सुनना। आपके अंदर भी ऐसी हिम्मत होनी चाहिए जैसी हिम्मत मेरे प्रभु यीशु के अंदर है, जैसी हिम्मत परमेश्वर के अंदर है। तो हम उस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसके 3 वचन से। मैं 2 वचन से पढ़ूंगा, अगर आप चाहो तो पूरा वचन पढ़ लेना। उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 2 वचन से। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। यहाँ पर 2 भाइयों की बात हो रही है, हाबिल और कैन। ये आदम और हवा के बेटे थे। फिर क्या लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अभी देखो, यहाँ पर 2 सगे भाई थे,
हाबिल और कैन। हाबिल ने परमेश्वर के आगे भेंट दी तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को पसंद किया। कैन भी भेंट लेकर आया। अभी कैन था वो तो एक किसान के समान था। कैन था वो तो खेत के अंदर काम करने वाला था। और कैन जो था वो खेत के अंदर जो भी फसल पैदा करता था उसमें से जो उसको अनाज मिलता था, जो भी उसमें से उसको मिलता था, तो क्या किया उसने, उसी में से वो परमेश्वर के पास लेकर चला गया। लेकिन बाइबल में लिखा है, साफ लिखा है कि परमेश्वर को हाबिल की भेंट पसंद आई, तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को पसंद नहीं किया। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि कैन का जो चरित्र था, कैन का जो चाल चलन था, वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं था। जैसा परमेश्वर चाहते थे वैसा वो जीवन नहीं जी रहा था। तो कैन को तो ऐसा था भी जैसे मेरे भाई हाबिल की भेंट कबूल हो गई तो मेरी भेंट भी कबूल हो जाएगी, मेरे भाई हाबिल का दशमांश परमेश्वर ने ग्रहण किया तो मेरा भी ग्रहण हो जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा है, और उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 6 वचन, तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? देखो, सबसे पहली बात परमेश्वर बोलते हैं तू भला कर, तो यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंट क्या हो जाएगी? ग्रहण हो जाएगी। तेरी भेंट क्या है? वो कबूल हो जाएगी। लेकिन आज ज़्यादातर होता क्या है कि आज ज़्यादातर लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोग क्या करते हैं, सेवक को, पास्टर को भेंट चाहिए, दान चाहिए, दशमांश चाहिए, वो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो। लेकिन सही में वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि भैया तेरा जो चरित्र है, तेरा जो चाल चलन है वो प्रभु के समान नहीं, तो इसलिए तू मुझे दान दशमांश देगा, भेंट देगा, उससे तो मेरा भला होने वाला है। लेकिन इससे आपका भला नहीं होने वाला। कारण आप सबसे पहले आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आओ। आप परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना शुरू करो, फिर भेंट लेकर आना, फिर आपकी भेंट भी परमेश्वर कबूल करेंगे और आपके जीवन से, आपके चरित्र से परमेश्वर खुश होंगे। लेकिन नहीं, इतनी बड़ी बात कोई बोलेगा ही नहीं, तो बोलेंगे क्या, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप दान लेकर आओ, दशमांश लेकर आओ, भेंट लेकर आओ। तो मैं प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर वैसा करेंगे। सही में परमेश्वर ने साफ मना कर दिया। और एक वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और वहाँ पर 10 वचन से पढ़ूँगा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। देखो क्या लिखा है, मैं अपनी कमाई का, सब कमाई का, मतलब जो भी वो कमाई करता था, जैसी भी कमाई करता होगा, उसका क्या है? दशमांश देता है, उसका दशमांश देता है। लिखा है, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, 10वां अंश भी देता हूँ। किस कमाई का? सभी कमाई का, चाहे वो 2 नंबर की कमाई है, चाहे वो ठगी वाली कमाई है, किसी को लूट लिया, किसी के ऊपर अंधेर किया, उसकी कमाई है, तो उसका क्या करता है? वो दशमांश निकालता है और याजक लोगों के पास, पास्टर लोगों के पास लेकर जाता होगा। तो याजक लोग भी खुश होते होंगे, जो उस समय के पास्टर लोग थे वो भी खुश होते थे। सही में याजक लोग हों, पास्टर लोग हों, तो वो खुश होते थे, खुश होते थे वो लोग। अरे दशमांश आ गया, कमाई का दशमांश आ गया। अभी उसका जीवन कैसा था? आगे पढ़ना, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, परमेश्वर उसकी प्रार्थना से खुश नहीं थे, क्योंकि उसका चरित्र सही नहीं था, उसका चाल चलन सही नहीं था, तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। फिर एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसके 17 वचन से, तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्रीगमियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। देखो,
परमेश्वर सारी बात इंसान की जानते हैं। वो कैसा जीवन जी रहा है, कैसा उसका चरित्र है, कैसा उसका चाल चलन है, सारी बात परमेश्वर जानते हैं। और बहुत से लोग ऐसा जीवन जीते हैं, ठगी करते हैं, लोगों पे अंधेर करते हैं, लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, कुछ भी करते हैं। उसके बाद वो चर्च में जाएंगे या फिर 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद सेवक को अपने घर पे बुलाएंगे, वहाँ पर खाना खिलाएंगे और उनको वो भेंट दे देंगे। और परमेश्वर का दास भी बहुत खुश हो जाता है, अच्छा परिवार है, अच्छे लोग हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि आप लोग कौन सी गलती करते हो, ऐसा क्यों, मतलब कुछ भी ऐसी कुछ बात करता ही नहीं है। क्यों? उसको मालूम है यहाँ से मेरे घर का गुजारा चल रहा है। तो देखो, परमेश्वर ने साफ बोल दिया कि तू अपने भाई के विरोध में बोलता है, तू चुगली बोलता है, तू, कहने का मतलब कि तू सब कुछ बुरा करता है। लेकिन मैं क्या हूँ, बाइबल में लिखा है, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। देखो, सब कुछ परमेश्वर ने देख लिया, सब कुछ परमेश्वर ने जान लिया, तो परमेश्वर क्या होगा, चुप रहे। परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं। तो इंसान को क्या लगता है, अरे जैसा भी काम है वैसा काम करते चलो, नशा बेचो, जुआ खेलो, उसकी जो भी कमाई होगी उसका 10 परमेश्वर को दे दो, तो शायद परमेश्वर को यही बातें पसंद हैं। होता है ऐसा। कई बार तो कुछ लोग, नशा बेचने वाले लोग मसीह में तो आ गए, आज भी वो नशा बेचने का काम करते हैं, आज भी वो ऐसा ही बुरा काम करते हैं। और सिर्फ लोग उनके घर पे बंदगी करते हैं, और सिर्फ लोग आने जाने का उनको खर्च मिलता है, पेट्रोल खर्च मिल जाता है, और जाते समय उनको 200-500 रुपये, 1000 रुपये उनकी जेब में डाल दिया जाता है। तो पास्टर लोग, सेवक लोग उस परिवार से खुश है। वो जानता भी है पास्टर कि इनके घर में ऐसा ऐसा काम होता है, तो फिर क्या करता है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो सेवक का तो गुजारा होता है। लेकिन क्या परमेश्वर इस बात से खुश है? लेकिन बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि मैंने सब कुछ देखा, और मैंने सब कुछ देखा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं चुप रहा। और तुम लोगों ने क्या समझा कि परमेश्वर ठीक हमारे समान है, जैसा हम करते हैं, जैसा हम कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या यही चाहता है? अरे नहीं, परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर को किसी भी इंसान का दान या किसी की भेंट नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी इंसान का 10 परमेश्वर को नहीं चाहिए, अगर वो गलत रीति से है। कई बार तो इंसान बुरा काम कर रहा है, किसी के साथ ठगी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, नशा बेचता है या नशा खरीद कर काम करता है, जो भी कर रहा है, उसके बाद वो लोग प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, और कई बार तो वो प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर आज बचा लो, आगे से जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हो सकता है वो इंसान उस समय बच जाए, तो देखने वाले को यही लगता है कि परमेश्वर ने शायद मुझे इसलिए बचाया है कि उनको मेरे 10 की ज़रूरत है। अरे नहीं ज़रूरत आपके 10 की, नहीं ज़रूरत आपके दान की, तो परमेश्वर आपके जैसा नहीं है। फिर लिखा है बाइबल में, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग कर दिखाऊंगा, तो मैं तेरी ताड़ना करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा। मैं चुप हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तू सोच रहा है, और तुझे कोई बता भी नहीं रहा। सही में हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं हैं कि उनके सामने कुछ भी उल्टा सीधा काम करो और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था बेलशस्सर, और बेलशस्सर जो इंसान था, और उसका बाप था नबूकदनेस्सर। आप लोग सभी जानते हो, दानियल में इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो नबूकदनेस्सर वो मर गया और उसका बेटा बेलशस्सर वो उसकी जगह पर राजा बन गया। अभी हुआ ऐसा कि जो बेलशस्सर था उसने अपने नौकर लोगों के साथ, अपनी पहचान वाले लोगों के साथ एक पार्टी की, और पार्टी भी क्या की, उसने क्या किया कि जो परमेश्वर के भवन के से बर्तन आए थे, तो उन्हीं के अंदर उसने नशा पीना शुरू कर दिया, शराब पीनी शुरू कर दी। और जब वो नशा पी रहा था, शराब पी रहा था, तभी एक हाथ आया और दीवार के ऊपर उसने कुछ लिख दिया। अब इसका नशा उतर गया, ये डर गया, ये हुआ क्या लिखा। उसने बहुत से विद्वान लोगों को, ज्ञानी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया, उनको पूछा बताओ कहाँ पर ये क्या लिखा है, तो कोई भी उसको नहीं बता पाया। उसने कुछ इनाम रख दिया, और उसने इनाम क्या रख दिया, मतलब इनाम ऐसा था उसका कि मैं उसको बैंगनी रंग का वस्त्र और गले में सोने की कंठमाला दूंगा, और राज्य में 3रा स्थान उसका रहेगा। तो ये उसने ऐलान कर दिया, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। तो फिर उसको पता चला
कि उसके राज्य में एक जन है जिसका नाम है दानियल, और दानियल के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वो सारी बातों का अर्थ बता सकता है, क्योंकि ऐसा नबूकदनेस्सर राजा जो बेलशस्सर का बाप था उसके साथ भी हो चुका था। तो जब बेलशस्सर ने दानियल को बुलाया और दानियल को बुलाया, तब उसने ये सारी बातें उसके सामने रख दी। और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा, दानियल उसका 5 अध्याय इसको 16 वचन। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। अभी देखो, राजा ने तो अपना फैसला सुना दिया, इनाम बता दिया, लेकिन परमेश्वर के दास दानियल ने क्या बताया? दानियल ने राजा को से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। देखो, अपने दान अपने पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। अभी देखो, परमेश्वर का दास दानियल, वो अच्छे से जानता था कि नबूकदनेस्सर के साथ क्या हुआ था, और ये सारी बातें नबूकदनेस्सर के बेटे बेलशस्सर ने देखा हुआ था। अब परमेश्वर के दास दानियल ने क्या बोला? नहीं चाहिए तेरा धन, नहीं चाहिए तेरा दान, नहीं चाहिए तेरी वो सोने की कंठमाला, नहीं चाहिए मुझे तेरे राज्य में तीसरा स्थान, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरा चाल चलन सही नहीं है, तेरा चरित्र सही नहीं। लेकिन राजा, मैं बताऊंगा, ये सारी बात मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने मुझे बताया तो मैं सारी बात आपको बताऊंगा। और दानियल ने वो सारी बातें जो दीवार के ऊपर लिखी थी उसका अर्थ कर कर बता दिया। और बेलशस्सर खुश था इस बात से। किस बात से? कि मुझे इसका अर्थ मिल गया, मुझे इससे जानकर मुझे सुकून मिला। लेकिन हुआ क्या? बाइबल में क्या लिखा है? वचन पढ़ूंगा, और इसके दानियल 5:29। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। अभी तीसरा स्थान, तीसरी पोस्ट दानियल के पास थी पूरे राज्य में। अभी इसका फ़ायदा किसको हुआ? दानियल को। लेकिन आगे चलकर देखो क्या लिखा है 30 वचन में, उसी रात कसदियों के राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मारा गया। देखो भी इस राजा को क्या फ़ायदा हुआ, बेलशस्सर को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा किसको हुआ? दानियल को। उसको बैंजनी रंग का वस्त्र मिल गया, गले के लिए सोने की कंठमाला मिल गई, और पूरे राज्य में तीसरे स्थान, तीसरी पोस्ट पर दानियल था। पहले राजा, उसके नीचे कोई और, उसके नीचे दानियल। अभी तीसरा तो स्थान दानियल को मिल गया। लेकिन क्या बेलशस्सर का कोई फ़ायदा हुआ? बेलशस्सर उसी रात मारा गया। कहने का मतलब, परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसे लोग परमेश्वर को दान दें। परमेश्वर नहीं चाहते कि ऐसे लोग परमेश्वर को दशमांश दें। क्या फ़ायदा है दान का? क्या फ़ायदा है उस दशमांश का? जब आपका चरित्र सही नहीं, जब आपका चाल चलन सही नहीं, आप चुगली खाते हो, आप झूठ बोलते हो, आप बेईमानी करते हो, आप जुआ खेलते हो, आप लोगों का जैसे बोलते हैं खून चूसते हो, आप लोगों के साथ ठगी करते हो, बेईमानी करते हो, नशा बेचते हो, नशा खरीदते हो। कई तो मसीह को मानने वाले ऐसे लोग हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, कई मसीह को मानने वाले ऐसे लोग हैं, उनकी छोटी मोटी दुकान है, किराना की दुकान बोलते हैं, जहाँ पर घरेलू सामान बेचा जाता है, तो वहाँ पर वो लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा आदि बेचते हैं। तो ये नशा बेचने वाला काम नहीं है। तो जब वो वहाँ पर नशा बेचते हैं, कोई बीड़ी बेचता है, कोई सिगरेट बेचता है, कोई तंबाकू बेचता है, कोई गुटखा बेचता है, तो बेच तो रहे हो ना, उसकी कमाई तो हो रही है ना। तो जब वो कमाई आप लेकर जाते हो प्रभु के पास, तो क्या प्रभु उस कमाई से खुश होते हैं? चाहे आपने 20, 50, 100, 200 का बेच दिया, तो क्या प्रभु उस बात से खुश होते हैं? एक तरफ तो आपने अपने हाथों के साथ नशा बेच दिया,
तंबाकू बेचा, गुटखा बेचा, बीड़ी बेची, सिगरेट बेची, और भी नशा बेचा आपने, और भी बहुत सारे नशे हैं। मैं तो छोटे छोटे नशे की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े नशे हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसा काम भी करते हों। तो जब ऐसा इंसान ठगी करेगा, नशा बेचेगा या ऐसे काम करेगा, जब वो परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेकर जाएगा, दान लेकर जाएगा, दशमांश लेकर जाएगा, तो क्या प्रभु यीशु आपके जैसे हैं? प्रभु यीशु आपको कुछ नहीं बोल रहे तो आपने क्या समझ लिया? शायद प्रभु यीशु को मेरा दान चाहिए, शायद प्रभु यीशु मसीह को मेरा दशमांश चाहिए। अरे प्रभु यीशु आपके जैसे नहीं है प्रभु यीशु आपके जैसे। एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, वही भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 17 वचन। तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। देखो, जब कोई तुम्हें समझाने का प्रयत्न करता है, जब कोई आपको परमेश्वर के वचन बताने का प्रयत्न करता है, तब क्या करते हो? तुम परमेश्वर के जो शिक्षा है उसके साथ बैर करते हो और मेरे वचनों को तुच्छ जानते हो। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। अभी देखो, अगर कारोबार में, बिजनेस में आपको चोरी का मौका मिला तो आपने चोरी भी कर ली और खुश हो गया। फिर लिखा है, और परस्त्री गमानियों के साथ भागी हुआ, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला। देखो, अपना मुंह भी खोल लिया बुराई करने के लिए, किसी की निंदा करने की, चुगली करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, और तेरी जीभ छल की बातें घड़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। देखो, क्या परमेश्वर आपके समान है? आप ऐसे ऐसे काम करते हो, नशा बेचते हो, नशा खरीदते हो, नशा भी करते हो, झूठ बोलते हो, गाली निकालते हो, झगड़ा करते हो, बैर करते हो, सब कुछ करते हो। तो फिर जब आप भेंट लेकर जाते हो, दान लेकर जाते हो, दशमांश लेकर जाते हो, तो वो दान दशमांश आप एक सेवक को दे देते हो, एक पास्टर को दे देते हो। तो जब पास्टर ले लेता है तो उसमें से फ़ायदा किसका? उस सेवक का फ़ायदा है, पास्टर का फ़ायदा है। उसके घर का गुजारा हो जाएगा, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गुजारा हो जाएगा। लेकिन दानियल ने क्या बोला था? हे राजा, हे बेलशस्सर, अपना दान, अपना दशमांश, अपना जो कुछ भी है ना वो अपने पास रख, मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे परमेश्वर को ये बातें पसंद नहीं। क्योंकि परमेश्वर के जो बर्तन थे, जो भवन में थे, जो मंदिर में थे, वहाँ से जब निकाल कर उसका इस्तेमाल किया गया, किस बात के लिए? नशा पीने के लिए। तो परमेश्वर के दास को इस बात का क्रोध था, तुम्हारा चरित्र सही नहीं, चाल चलन सही नहीं। लेकिन कहने का मतलब, क्या आज एक सेवक के अंदर ऐसी हिम्मत है? क्या एक पास्टर के अंदर ऐसी हिम्मत है वो विश्वासी को बोल सके, भाई आपका दान नहीं चाहिए, आपका दशमांश नहीं चाहिए, आपकी भेंट नहीं चाहिए, जब तक आप अपना चरित्र सही नहीं करोगे, जब तक आप अपना जीवन सही नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपको। क्या कोई ऐसा बोल सकता है? परमेश्वर तो बोलते हैं ना, प्रभु यीशु बोलते हैं ऐसा। काइन को नहीं बोला, ए काइन, नहीं चाहिए तेरी भेंट, नहीं ग्रहण करूँगा। चाहे तो कुछ भी लेकर आ, फल लेकर आ, अनाज लेकर आ, कुछ भी लेकर आ, चावल लेकर आ, कोई सब्जी लेकर आ, चाहे गेहूँ लेकर आ, कुछ भी लेकर आ, नहीं चाहिए मुझे। क्यों भेंट कबूल करूँ भाई? क्यों तेरे दान कबूल करूँ मैं? क्यों तेरा दशमांश कबूल करूँ मैं? क्या मैं तेरे जैसा हूँ? तो परमेश्वर ने काइन का कुछ भी कबूल नहीं किया और काइन को बुरा लगा। तो परमेश्वर ने पूछा, हे काइन, क्यों बुरा लगता है, क्यों उदास होता है? यदि तू भला करना चाहे तो भला कर, तो फिर मैं तेरा ग्रहण करूँगा। क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 7 वचन में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अगर तू भला करेगा तो क्या मैं कबूल नहीं करूँगा? तो परमेश्वर यही कहते हैं, सबसे पहले जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, आप जानते हो, आप चाहे पास्टर हो, आप चाहे सेवक हो, अगर आप जानते हो कि सामने वाला परिवार वाला इंसान के कारोबार में, उनके कोई भी उनका धंधा है, उसके अंदर गड़बड़ी है, तो सबसे पहले उनको सिखाओ, उनको बोल दो नहीं चाहिए। सबसे पहले क्या करो? अपने कारोबार में सुधार लेकर आओ, सच्चाई लेकर आओ, उसमें ईमानदारी लेकर आओ, उसमें जितना भी ठगी है, चोरी है, बेईमानी है, सब कुछ है, उसको बंद करो। फिर ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आओ। तो बहुत लेकर आओगे, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, लेकिन थोड़ा लेकर आओ, लेकिन ईमानदारी वाला लेकर आओ। जैसा जीवन परमेश्वर आपका देखना चाहते हैं वैसा जीवन जीते हुए वो लेकर आओ, तब जाकर परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करेंगे। वरना परमेश्वर ने
उस फरीसी को बोल दिया था कि नहीं चाहिए तेरा कुछ भी। उसने यही बोला, मैं अपनी सारी कमाई का दसमास देता हूँ। सारी कमाई मतलब ठगी वाली भी, बेईमानी वाली भी, चोरी वाली भी, कुछ भी करता होगा, सारी कमाई का दसमास था उसका। तो नहीं ग्रहण किया परमेश्वर ने। कायन का नहीं ग्रहण किया तो आपका भी ग्रहण नहीं होगा। आप बरसों से बो रहे हो, लोग आपको बोलते हैं, सेवक आपको बोलते हैं अब समय है, अभी समय है बीज बोने का। अरे कैसा बीज? ये बीज परमेश्वर को पसंद नहीं है। इससे पहले आप अपने में बदलाव लेकर आओ, फिर चाहे आपके पास बहुत थोड़ा है ना, वो लेकर जाना, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और सेवक लोग, पास्टर लोग, आप खुद के अंदर भी ये सच्चाई लेकर आओ, ये हिम्मत लेकर आओ कि आप सामने वाले को बोल सको। तो ऐसा करोगे आप भी बच जाओगे और वो विश्वासी भी बच जाएगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।